यह कहानी है 1916 की। यह कहानी है नंगेली की, जिसने ब्रेस्ट टैक्स के खिलाफ आवाज उठाई। यह टैक्स लगता था त्रावणकोर साम्राज्य में। स्थानीय भाषा में इसका नाम था मूलाक्रम। इसके तहत निचली जातियों जैसे एजवा, शेनार, शनारस, नादर की महिलाओं को स्तन ढकने की इजाजत नहीं थी। यदि वे ऐसा करतीं तो उन्हें टैक्स देना पड़ता। टैक्स तय होता स्तन के आकार से। न्यूनतम दर थी 25 रुपये। इस टैक्स का इतना खौफ था कि निचली जाति के कई परिवार अपना गांव-घर छोड़कर श्रीलंका चले गए और वहां चाय बागानों में मजदूरी करने लगे। ऐसे ही वक्त में त्रावणकोर के तटीय गांव चेरथल में 4 अप्रैल 1887 को जन्म हुआ नंगेली का। पिता कन्नड़ और मां लक्ष्मी दोनों गांव के सबसे धनी राम मेनन और पद्मिनी मेनन के यहाँ चाकरी करते थे। नंगेली उनकी दूसरी बेटी थी। जब वह 7 बरस की हुई तो बड़ी बहन नीली के साथ स्कूल जाना शुरू किया। 14 साल की उम्र में छाती पर उभार आने लगे। उसकी क्लास में कई लड़कियां बिना स्तन ढके रहती थीं। ऊंची जातियों के लड़के कई बार छेड़छाड़ करते। तब शिक्षक लड़के को छेड़खानी के लिए नहीं डांटते, बल्कि हाथ पैर धोकर कक्षा में आने को कहते। ऐसे में नंगेली धोती के एक हिस्से को बांधकर स्कूल जाने लगी। जिदकर बड़ी बहन नीली को भी स्तन ढककर चलने को कहती। त्रावणकोर स्टेट में ब्रेस्ट टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी थी ग्राम अधिकारियों की। एक दिन चेरथल का ग्राम अधिकारी नंगेली के घर पहुंचा और उसकी बड़ी बहन से 25 रुपये साल का ब्रेस्ट टैक्स देने को कहा। चेताया कि समय पर टैक्स नहीं जमा हुआ तो जुर्माना लगेगा। 1902 में नीली की शादी पड़ोसी गांव के कृष्णा से हो गई। वहीं नंगेली को 7वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तब निचली जातियों में उत्सव मनाने का एक और चलन था। घर की लड़की पहली बार रजस्वला होती तो कई पकवान बनते। उस लड़की के लिए नए कपड़े खरीदे जाते। खास पूजा कराई जाती। 1903 में कन्नड़ और लक्ष्मी ने भी अपनी बेटी के लिए यह उत्सव मनाया। घरवाले खुश थे, तभी ग्राम अधिकारी टैक्स लेने आ धमका। कन्नड़ और लक्ष्मी के सामने ही नंगेली के स्तन नापे और 25 रुपये साल का टैक्स तय किया। नंगेली अपने स्तन ढककर चलती तो ऊंची जाति की महिलाएं कटाक्ष करतीं। पुरोहित अपने साथ करीब 6 फुट की लाठी लेकर चलते थे। उसके एक सिरे पर चाकू बंधा होता। वह चाकू लगे हिस्से की तरफ से नंगेली के कपड़े फाड़ देते। कई बार चाकू की धार से उसकी चमड़ी भी कट गई। निशान बन गए, लेकिन नंगेली का विद्रोह जारी रहा। एक दिन जब नंगेली काम करके घर लौटी तो थोड़ी देर बाद ग्राम अधिकारी भी आ पहुंचा। इस बार उसने ब्रेस्ट टैक्स और जुर्माने के 500 रुपये मांगे। तब के 500 यानी आज के करीब 14.5 लाख रुपए। जिसके घर में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम न हो, वह इतनी बड़ी रकम कैसे देता। नंगेली के माता पिता जिस राम मेनन के यहाँ नौकर थे, उनका बेटा था आदित्य। नंगेली का बचपन आदित्य के साथ ही गुजरा था। वह आदित्य को थंबूरन यानी मालिक या साहिब कहती। 19 साल की नंगेली से 21 साल के आदित्य को प्रेम हो गया। एक दिन उसने अपने दिल की बात नंगेली से कह दी। पीएस मेनन ने अपनी किताब द ब्रेस्ट टैक्स में लिखा है कि नंगेली गजब की सुंदर थी। एक रोज आदित्य अपनी हवेली में अकेला था। जब नंगेली काम करने पहुंची तो उसने उसे कसकर गले लगा लिया। मोहब्बत इतनी बड़ी कि दोनों ने सारे बंधन तोड़ दिए। अगले दिन आदित्य को मद्रास जाना था। नंगेली ने पूछा कि पेट से हो गई तो। इसके बाद आदित्य वैद्य के पास गया और दवा लाकर दे दी। 6 साल तक यह प्रेम कहानी ऐसे ही दवा के सहारे चलती रही। अब 25 साल के हो चुके आदित्य ने LLB करके प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। घर में तमाम विरोध के बाद भी नंगेली उसकी ऑफिस असिस्टेंट हो गई। आदित्य की प्रैक्टिस ठीक चलने लगी। उसने नंगेली से शादी की बात की तो घर में हंगामा मच गया। फिर नंगेली उससे दूर हो गई और महिलाओं को ब्रेस्ट टैक्स के खिलाफ जागरूक करने लगी। इस बीच फिर एक दिन ग्राम अधिकारी नंगेली के यहाँ गया। इस बार उसने टैक्स बढ़ाकर कर दिया 75 रुपये। साल खिसक कर पहुंचा 1913 पर। एक दिन नंगेली ने कोट्यम के कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने करीब 50,000 महिलाओं को जमा किया।
इतनी भीड़ देखकर कलेक्टर हैरिसन ब्राउन बाहर निकला। उसे लगा कोई बहुत बड़ा नेता होगा। नंगेली की सुंदरता देखकर वह भी अवाक रह गया। उसने शिकायती पत्र लिया और उच्च अधिकारियों को अवगत कराने का भरोसा दिया। नंगेली के घरवालों ने 27 साल की उम्र में 1914 में उसकी शादी पास के गांव के चिरकुंडन से कर दी। आदित्य और नंगेली एक न हो पाए, लेकिन शर्मनाक टैक्स के खिलाफ लड़ाई में दोनों साथ रहे। नंगेली ने ब्रेस्ट टैक्स के विरुद्ध अदालत में याचिका दायर की। आदित्य इस पर जिरह करता, लेकिन कोर्ट से केवल तारीख मिल रही थी। कलेक्टर ने भी पत्र आगे नहीं बढ़ाया। 13 साल तक लड़ाई यूं ही चलती रही। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब नंगेली को अपने दोनों स्तन काटने पड़े। उसने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि उसे लगा कि उसके जिंदा रहते न्याय नहीं मिलेगा। उसकी मौत ने वाकई हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस ने किसी तरह से हालात संभालते हुए कड़ी सुरक्षा में उसका अंतिम संस्कार कराया। कहते हैं कि उसके पति चिरकुंडन ने भी उसी चिता में कूदकर जान दे दी। हालांकि पीएस मेनन लिखते हैं कि चिरकुंडन ने अपने घर के सामने के पेड़ पर फांसी लगाई थी। इस मौत का असर हुआ। राजा ने तुरंत ही ब्रेस्ट टैक्स को खत्म कर दिया। हालांकि कई पिछड़े इलाकों में यह 1924 तक जारी रही। नंगेली की मौत के बाद चेरथला का नाम रखा गया मुलच्चीपुरम, स्तन का स्थान। अब इसे मनोरमा जंक्शन के नाम से जानते हैं। नंगेली का घर अब भी सुरक्षित है।